Hello students, let's read the question. Two identical steel cubes, mass is 50 gram and side 1 centimeter, collide head-on face-to-face with speed 10 centimeter per second each. Find the maximum compression of each. Young's modulus for steel हमको दे रखा है, ठीक है। ये दो है क्यूब्स हैं 1 सेंटीमीटर के, उसकी लेंथ है, दोनों 50-50 ग्राम्स के हैं, दोनों 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से एक दूसरे के सामने आमने सामने आ रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। हमको पूछा है कि कोलिजन होने के बाद इन दोनों में मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा, ठीक है। अभी देखिए यंग मॉड्यूलस उसने मेरे को दिया है, पहले तो ये बताइए कि यंग मॉड्यूलस होता क्या है। जो यंग मॉड्यूलस होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस क्या होता है? ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस जो कि होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ये स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, मतलब डेल्टा एल बाई एल। तो एल एक एल को ऊपर जाने देता हूँ, ये यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं फोर्स को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो फोर्स यहाँ से आ जाएगा यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए इंटू डेल्टा एल जो कि है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ उसकी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, है ना, जिसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अभी ये कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन में कौन सा फोर्स लग रहा है? हमको पता है कि कोलिजन में जो फोर्स लगता है वो होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो कि क्या होता है? जो कि होता है फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होता है एलोंगेशन के या फिर कंप्रेशन के। तो इसको ऐसे हम लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एल जो भी कंप्रेशन होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अभी हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करते हैं, तो कुछ ऐसा आएगा, y a डेल्टा एल ओवर एल इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एल। यहाँ से डेल्टा एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे को एक के की वैल्यू मिलेगी जो कंप्रेशन कांस्टेंट है, जिसको हम मैकेनिक्स में बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। वैसा ही ऐसे ये कांस्टेंट होता है, हुक्स लॉ का कांस्टेंट है। ये आ जाएगा आपके पास y इंटू ए ओवर एल। ये एरिया है, एरिया को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लेंथ का स्क्वायर, तो एक लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू एल। ये मेरे को k की वैल्यू मिल गई, है ना। अभी मेरे को क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों बॉल साथ में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, टकराने के बाद वो कुछ कंप्रेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन देखिए मैं लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा जो होगा हाफ mv²। दोनों का मेरे को देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय मैं 2 करूंगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है? हाफ mv²। m जो कि उसका मास है वो कितना है? 50 ग्राम, जिसको मैं केजी में लिख सकता हूँ ऐसे 50/1000 मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब उसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर है, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻2, है ना। और वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी किसकी? दोनों के कंप्रेशन में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/2 इंटू कंप्रेशन के एक्स स्क्वायर, वो उसकी एनर्जी होती है। के क्या मेरे को दे रखा है? वाई इंटू एल, यंग मॉड्यूलस, जिसकी वैल्यू मेरे को उसने दे रखी थी 2 इंटू 10⁻11, है ना। और लेंथ उसकी कितनी थी? 1 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगी 1 इंटू 10⁻², है ना। ये हो जाएगा 10⁻², और एक्स स्क्वायर जो कि होगा एलोंगेशन, या फिर हम इसको बोल देते हैं डेल्टा एल का स्क्वायर। डेल्टा एल का स्क्वायर, यहाँ से मैं डेल्टा एल का स्क्वायर जो है उसकी मैं वैल्यूज फाइंड करूंगा। यहाँ से मेरे को डेल्टा एल की क्या वैल्यूज क्या वैल्यूज आ रही हैं देखते हैं, चलिए। ये डेल्टा एल का होल स्क्वायर यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, देखिए ये 1/2
ये 2, ये 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक यहाँ से कट हो जाएगा, है ना। और क्या बचा, ये बच जाएगा 5, ये 10⁻⁻2 है, वो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻4, नीचे डिवाइड में क्या आएगा, ये आएगा 2, और 10⁻⁻2 भी आएगा, और 10⁻11 भी आएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻9। -9 को मैं ऊपर जाने देता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये 10⁻9 9 हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻9, है ना। ये हो जाएगा 10⁻, कितना हो जाएगा, ये -2 था, ये 100, ठीक है। ये हो गया 10⁻⁻4, सही है। ये 10⁻+ 9 था, वो ऊपर जाके -9 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 2.5 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा हमारे पास -13, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁻14, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मेरे पास डेल्टा एल की वैल्यू क्या आई, मेरे को अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एल की मेरे पास वैल्यू आई है 25 का रूट मेरे को निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो हो जाएगा √25 इंटू 10⁻⁻7, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।